जय हिंद। कहा जाता है हम पे कोई शासन कर सके किसी के बाप में औकात नहीं। हम पे कोई शासन कर सके किसी के बाप में औकात नहीं, क्योंकि रातों की कहानी अगर सितारा ने लिखी तो हम सबकी जीवन की कहानी बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर साहब ने लिखी। मेरे भाइयों, यह भारत किसी के बाप की जागीर नहीं है। यह भारत किसी के बाप की जागीर नहीं है। जो कोई कहता है गीता से चलेगा तो कोई कहता है कुरान से चलेगा, कोई कहता है बाइबल से चलेगा। यह भारत किसी के बाप की जागीर नहीं है। यह भारत भारत की संविधान से चलेगा। यह भारत भारत की संविधान से चलेगा। मेरे भाइयों, मैं आपको बता दूं कि वह वही भारत देश है। हाँ, यह वही भारत देश है जिस देश में महिलाओं को जिंदा जलाया जाता था। मैं वैसा नियम का उल्लंघन करता हूं, मैं वैसे नियम को उच्चारण में देना चाहता हूं। अगर आप किसी भी जाति से हो, आप किसी भी धर्म से हो, अगर एक बार मानव स्मृति के संविधान को देख लीजिए, एक बार उस हिंदुत्ववादी संविधान को देख लीजिए जिस संविधान का नाम था मानव स्मृति। उस संविधान के द्वारा पति के मृत्यु के बाद उसके पत्नी को जिंदा जलाया जाता था। उस संविधान को हमारे बाबा साहब ने चलाया, उस संविधान को साहब ने चलाया है। न पैगंबर ने दिया है, न रब ने दिया है, पैगंबर ने दिया है। जो कुछ भी दिया इस भारत को अम्बेडकर ने दिया है, अम्बेडकर ने दिया है। मेरे भाइयों, मेरे बहनों, यह वही भारत है जिस देश में महिलाओं को के अंदर घूट घूट कर मरना पड़ता था। यह वही भारत देश है जिस देश में किसी भी लड़की को किसी भी प्रकार की अधिकार नहीं। यह वही भारत देश है जिस देश में महिलाओं को अपना स्तन ढकने तक की आजादी नहीं थी। यह वही भारत देश है जिस देश में अपने अधिकार के लिए अपना आवाज नहीं निकाला जाता था। आवाज निकालने वाले की जीभ काट लिया जाता था, पैर बढ़ाने वालों की पैर तोड़ दिया जाता था, हाथ उठाने वालों की हाथ काट लिया जाता था। यह वही भारत देश है। इस भारत देश में इंसान से भेदभाव किया गया, इंसान से जानवर से भी बदतर व्यवहार किया गया। यह वही भारत देश है। और इस देश में मानव मानव एक समान की अगर नारा दिए हैं तो बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर दिए हैं, बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर दिए हैं। कोई कहता है कि बाबा साहब ने क्या किया और कोई कहता है कि बाबा साहब चमार दुसाद मुसाद देव तेली तलवार मिलिया और गुआर के भगवान हुए। अगर कोई जाति और धर्म से बाबा साहब को जोड़ता है तो मैं आपको एक चीज याद दिला देता हूँ। आपके घर में जन्म देने वाली माँ, आपके घर में जन्म देने वाली माँ, आप ध्यान से सुनिए, आप किसी भी जाति से है, हमको किसी जाति से नफरत नहीं है, हमको किसी धर्म से नफरत नहीं है, हमको उस नियम से नफरत है जो नियम इंसान को इंसान से बांटता है, जो नियम एक माँ को जिंदा जलाया जाता था, जिस नियम के द्वारा आज भी माँ को विधवा होने पर सताया जाता है, पर पाया जाता है, उस माँ को उजला वस्त्र पहना दिया जाता है, वो अपने पेट से जन्म देने वाले बच्चे के सारे संस्कार से दूर रहती है। मैं वैसे नियम का कल भी विरोध करता था और मरते दम तक विरोध करूंगा जो माँ को अपवित्र बताता है। मैं आपसे पूछता हूं, आप किसी भी जाति से हो, हमको नफरत नहीं है, लेकिन आप मेरे सवाल को जवाब दीजिए। क्या आपके पिता असमय निधन हो जाए तो आपकी मां अपवित्र है? क्या आपके पिता का असमय निधन हो जाए तो क्या आप घर बनाएगा तो उस घर की जब उद्घाटन होगा, ओपनिंग होगा, तो क्या उसमें आपकी मां नहीं बैठ सकती है? क्या आप शादी कीजिएगा तो आपकी मां चुनरी नहीं हो सकती है? क्या अपने बेटी की शादी करेगी तो उस मां को अधिकार नहीं कि उसकी सिंगार की सामान सजा सके? तो अगर यह अधिकार नहीं है तो मैं वैसे धर्म को नहीं मानूंगा जो मां को अपवित्र बताए, जो इंसान को जानवर से बदतर बताए, जो इंसान को जानवर से बदतर बताए, मैं वैसे धर्म को नहीं मानूंगा। कि बाबा साहब के मिशन, बाबा साहब की करवा और बाबा साहब क्या है, तो आप जाति धर्म के नाम को छोड़ दीजिए। जो जाति धर्म के नाम को नहीं छोड़ेगा वो विकास की राह पे नहीं जाएगा। मेरे भाइयों, वो विकास की राह पे नहीं जाएगा। मेरे भाइयों, मैं फिर से कहता हूँ और आज कहता हूँ कि आप एक बार इंसान बनकर सोचिए कि बाबा साहब ने भारत देश के लिए क्या किया।